अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, उसके यकता होने और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिवा लायक इबादत होने में कोई शक नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत और उसके एक होने की दलील ये है कि उसने सातों आसमानों को पैदा किया तो बग़ैर किसी सुतून के और बग़ैर किसी सहारे के, और इसी तरीके से ज़मीन को पैदा किया तो फिर इसमें पहाड़ों को रखा, दरियाओं को जारी कर दिया, दरख्त और सब्ज़े को उगा दिया, और इसी तरीके से कई चीज़ें इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पैदा किया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यकता होने की एक और दलील ये है कि जब हम 24 घंटों पर गौर करेंगे तो इसमें दिन और रात बदलते रहते हैं, कभी दिन लंबा होता है तो कभी रात लंबी होती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों से यही इरशाद फरमाता है कि तुम मेरी कुदरत की निशानियों को देखो और इस पर गौर व फिक्र करते रहो, और इस तरीके से यह भी बतलाता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने नेक बंदों के सिफ़ात को और उनके तारीफ़ व तौसीफ़ को बयान किया, और ये बतलाया कि नेक बंदे वो होते हैं जो क़ियाम की हालत में, क़ुऊद की हालत में और करवट के बल लेटे हुए अल्लाह को याद करते रहते हैं। नाज़रीन, यकीनन अल्लाह को याद करने के बहुत सारे फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। चुनाचे सही हदीस शरीफ है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला क़ियामत के दिन ये इरशाद फरमाएगा कि उस शख्स को दोज़ख से निकाल दो जिस शख्स ने एक दिन भी मेरा ज़िक्र किया हो। तो नाज़रीन, इससे हमें यह मालूम हो रहा है कि अल्लाह का ज़िक्र करने वाला वो अल्लाह का मुक़र्रब हो जाता है और अल्लाह उसको पसंद फरमाने लगता है। तो नाज़रीन, सुनते हैं सूरे आले इमरान की तिलावत और उसका तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लतुब्लवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा वइन तस्बिरू वतत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। मुसलमानों, तुम्हें माल और जान दोनों की आजमाइशें पेश आकर रहेंगी और तुम अहले किताब और मुशरिकीन से बहुत सी तकलीफ दे बातें सुनोगे। अगर इन सब हालात में तुम सब्र और खुदा तरसी की रविश पर कायम रहो तो ये बड़े हौसले का काम है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल्लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिअस मा यश्तरून। इन अहले किताब को वो अहद भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने उनसे लिया था कि तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों में फैलाना होगा, उन्हें पोशीदा रखना नहीं होगा, मगर उन्होंने किताब को पसे पुश डाल दिया और थोड़ी कीमत पर उसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ व युहिब्बून अन युहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब वलहुम अज़ाबुन अलीम। तुम उन लोगों को अजाब से महफूज न समझो जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की तारीफ उन्हें हासिल हो जो फिल वाक़े उन्होंने नहीं किए हैं। हकीकत में उनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ज़मीन और आसमानों का मालिक अल्लाह है
और उसकी कुदरत सब पर हावी है। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب। ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में खुदा को याद करते हैं और ज़मीन और आसमानों की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं, वो बेख्तियार बोल उठते हैं, परवरदिगार ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया है, तू पाक है इससे कि अबस काम करे। बस ऐ रब हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। के बाद आप सब का एक बार फिर खैर मकदम है। नाजरीन, वक्फे से पहले हम अल्लाह के ज़िक्र के ताल्लुक़ से बयान कर रहे थे। अल्लाह का ज़िक्र करना ये अमल अल्लाह के नज़दीक बेहद महबूब और पसंदीदा अमल है, जिसकी अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ख़ुद अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। यानी हमें यहाँ पर यह बतलाया जा रहा है कि अगर हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह को याद करते रहेंगे, तो अल्लाह जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है, वो हमें याद करता रहेगा। तो नाज़रीन, चलिए सुनते हैं सूरे आले इमरान की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतह वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। तूने जिसे दोज़ख में डाला उसे दर हकीकत बड़ी जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया, और फिर ऐसे जालिमों का कोई मददगार न होगा। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानी अन आमिनु बिरब्बिकुम فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار। मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो। हमने उसकी दावत कबूल कर ली। बस आए हमारे आका, जो कसूर हमसे हुए हैं उनसे दरगुजर फरमा, जो बुराइयां हम में हैं उन्हें दूर कर दे और हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ कर। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुखज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। खुदावंदा, जो वादे तूने अपने रसूलों के जरिए से किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर और क़यामत के दिन हमें रुसवाई में न डाल। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअज़ुकुम मिन बअज़ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي
वऊज़ू फ़ी सबीली वक़ातलू वक़ुतिलू लउकफ़िरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम वलउदखिलन्नहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहल अनहार सवाबन मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब। जवाब में उनके रब ने फरमाया, मैं तुम में से किसी का अमल ज़ाया करने वाला नहीं हूँ, ख्वाह मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। लिहाजा जिन लोगों ने मेरी खातिर अपने वतन छोड़े और जो मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उन सब के कसूर मैं माफ़ कर दूंगा और उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये उनकी जज़ा है अल्लाह के यहाँ और बेहतरीन जज़ा अल्लाह ही के पास है। ला यग़ुर्रन्नक तक़ल्लुबुल्लज़ीन कफ़रू फ़िल बिलाद। ए नबी, दुनिया के मुल्कों में खुदा के नाफरमान लोगों की चलने फिरने से तुम्हें किसी तरह का धोखा ना हो। मताउन क़लीलुन सुम्म मअवाहुम जहन्नम वबिअसल मिहाद। ये महज चंद रोज़ा ज़िंदगी का थोड़ा सा लुत्फ़ है, फिर ये सब जहन्नुम में जाएंगे। लाकिनिल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फ़ीहा नुज़ुलन मिन इंदिल्लाह वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार। जो बदतरीन जाए करार है बरअक्स उसके जो लोग अपने रब से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उन बागों में वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह की तरफ से ये सामान ज़ियाफ़त है उनके लिए, और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे बेहतर है। वइन्न मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैकुम वमा उन्ज़िला इलैहिम खाशिईन लिल्लाह वमा उन्ज़िला इलैकुम वमा उन्ज़िला इलैहिम खाशिईन लिल्लाहि ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला उलाइक लहुम अज्रुहुम इन्द रब्बिहिम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। अहले किताब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है, और उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो इससे पहले खुद उनकी तरफ भेजी गई थी। अल्लाह के आगे झुके हुए हैं और अल्लाह की आयत को थोड़ी सी कीमत पर बेच नहीं देते। उनका अज्र उनके रब के पास है और अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र से काम लो, बातिल परस्तों के मुकाबले में पामर्दी दिखाओ, हक की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहो और अल्लाह से डरते रहो। उम्मीद है कि फलाह पाओगे। फरमाने इलाही जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, हमने सूरे आले इमरान की आयतों के साथ साथ सूरे निसा की इब्तदाई आयतों को भी शामिल किया है। सूरे निसा ये तरतीब के लिहाज से कुरान पाक की चौथी सूरत है और ये सूरे बकरा के बाद सबसे ज़्यादा तवील सूरत है जो कुरान पाक में बयान की गई। अब निसा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके माना आते हैं औरतें, और ये सूरे में
अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने औरतों के मसाइल को बयान किया। अब ये सूरह मुबारका मदीना तय्यबा में नाजिल हुआ, इसलिए हम इसको मदनी सूरत कहते हैं। और इस सूरह में 176 आयतें और 24 रुकू शामिल किए गए हैं। अब इन सूरह मुबारका में ये बतलाया जा रहा है कि यतीम लोगों की कैसी परवरिश की जाए, यतीम बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाए और औरत का क्या मकाम है, इसमें अच्छे अंदाज में बयान किया गया। और यह भी बतलाया गया कि पहली आयत में वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, यानी इसमें सिले रहमी का जिक्र किया गया। सिले रहमी हर लोगों के साथ अच्छे अंदाज में करने का हमें हुक्म दिया गया और इसके बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई इरशादात वाज़े अंदाज में आ चुके हैं, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकते। यानी एक इरशाद ये है कि सिले रहमी के ताल्लुक से ये है कि रहम ये फरमाएगा अर्श इलाही से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये कहेगा कि ए रब तबारक व तआला, जिसने मुझसे अपने आप को जोड़े रखा तू उसे जोड़ दे, और जिस किसी ने मुझसे क़त्अ ताल्लुक़ कर दिया तो तू उसे क़त्अ ताल्लुक़ कर दे। तो नाज़रीन, ये सूरह निसा के बारे में था। चलिए सुनते हैं सूरह निसा की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबث मिन्हुमा रिजालन कसीरा वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सूरह निसा। ऐ इंसानों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और रिश्तेदार और कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। वआतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा। यतीमों के माल उनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से न बदलो और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर न खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिक अदना अल्ला तऊलू व आतुन निसाअ सदक़ातिहिन्न निहलह फ़इन तिब्न लकुम अन शयइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअन मरीआ। और अगर तुमको अंदेशा हो कि यतीमों के साथ इंसाफ न कर सकोगे तो जो औरतें तुमको पसंद आएं उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। फिर अगर तुमको इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ नहीं कर सकोगे तो बस एक औरत
या बांदी काफ़ी है जिसके तुम मालिक हो। इस तदबीर से तुम बेइंसाफ़ी से बच सकोगे और औरतों को उनके महर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से इसमें से कुछ तुमको छोड़ दें तो उसे शौक़ और खुशगवारी से खा लो। वला तुस्सुफ़हाअ अम्वालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामन वरज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मअरूफ़ा। और कम अक्लों को अपना वो माल हवाले न करो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए मईशत का सहारा बनाया है, और हाँ, इसमें से उनको खिलाओ और पहनाओ और नरमी से उनसे गुफ्तगू करो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम तमाम को ज़िक्र व अज़कार कसरत से करने और यतीमों का ख्याल रखने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरे निसा की आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।